हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शैली और मैं हूँ योगेश और आप देख रहे हैं हमारा ब्रूटली ऑनेस्ट चैनल। हम हैं ब्रूटली ऑनेस्ट लोग और हम ब्रूटली ऑनेस्ट बातें करेंगे। यस एग्जैक्टली। तो आज हम बात करेंगे हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट मोदी सरकार ने हमसे वादे किए थे 2014 इलेक्शन से 2019 इलेक्शन में, उनको क्या कंडीशन है, क्या जो प्रोमिस करे थे उन्होंने 14 में आज की डेट तक वो पूरे हुए हैं, क्या स्टेटस है, कितना उनका हुआ है नहीं हुआ है, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं आज। कितने कमिटमेंट्स पूरे करे हैं, कितने कमिटमेंट्स रहते हैं और कितने कमिटमेंट्स उन्होंने पूरी तरीके से हवा में उड़ा दिए हैं, इग्नोर ही हो गए पूरे। सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल। तो फर्स्ट मैं आपसे जिस सेक्टर के बारे में बात करूंगी वो है हेल्थ सेक्टर, जो अपनी अनाउंसमेंट्स करी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बात करी थी हेल्थ सेक्टर के बारे में। तो लेट्स डिस्कस अबाउट देयर 2014 का मैनिफेस्टो। तो 2014 के मैनिफेस्टो में उन्होंने अनाउंस किया था कि वो हर स्टेट में एक एम्स बनाएंगे। आज की डेट में दिखता तो है ही नहीं एक्चुअल और एक्चुअल में नहीं है। अगर आप जाके विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो आपको एम्स कितने हैं आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मैंने भी गूगल किया एंड देन आई फाउंड कि वी हैव ओनली 7 एम्स जो पूरी तरीके से फंक्शनल हैं, जो सिर्फ 2003 में लेटेस्ट वो एम्स बना था। तो वो जो इनके आने से पहले की बात बताइए। एग्जैक्टली, उनके आने से बहुत पहले वो एम्स बन चुका था। तो उसके बाद जो इन्होंने एम्स पे काम करे हैं उनमें से कुछ पार्शियली फंक्शनल हैं। सिर्फ 5 एम्स हैं जो पार्शियली फंक्शनल हैं, जो 2014 के बाद बनाए गए हैं, और उसके अलावा 8 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो 29 राज्यों में आप खुद देख लीजिए, 7 एक्टिव पुराने वाले, 5 मिडवे वाले जो बोलते रहे सेमी वर्किंग, और 8 अंडर कंस्ट्रक्शन। 8 5 13 और 7 20। और देख लीजिए आज कोरोना में हमारा देश कितनी बुरी तरीके से हम लोग जूझ रहे हैं। हमें हेल्थ सेक्टर, एक अच्छे फुली डेवलप्ड हेल्थ सेक्टर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारा देश आज किस क्राइसिस में है, वी ऑल नो दैट। अगर ये सब बन गया होता जो प्रॉमिस किए थे इतने एम्स का, अगर बन रखा होता तो बात कुछ और होती है आज। जो हर कोई आज दिल्ली आके इलाज कराने के लिए मरता है, कोरोना और रहने दीजिए, वैसे ही बता रहा हूँ, दिल्ली आके इलाज कराने के लिए मरता है क्योंकि यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, फ्री में इलाज हो जाता है, गरीबों के लिए बहुत मदद करता है। अगर यही हर राज्य में होता तो कितनी अलग बात होती है, हर कोई अपने राज्य में जाता। यस, और इसके अलावा इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अपने मैनिफेस्टो में ही अनाउंस कर दिया था। इनका गोल था कि ये 2 अक्टूबर 2019 को क्लीन इंडिया बना देंगे। तो 2019 से ये 2020-21 आ गया है और वी डू नॉट हैव दैट क्लीन इंडिया गोल अचीव्ड, नॉट येट। सो मेरा कहने का मकसद यही है कि हमें गोल्स वो देने चाहिए, कमिटमेंट्स वो देने चाहिए जो हम प्रैक्टिकली पूरा कर सकें। तो फॉल्स प्रॉमिस है, फॉल्स कमिटमेंट कि आपको 2 दिन में ऐसा करके देंगे या 2 साल में ऐसा करके देंगे, जो होने वाला नहीं है उसका क्या फायदा। एग्जैक्टली। अब आते हैं इनके हेल्थ के सेक्टर का, जो इन्होंने अनाउंसमेंट अपने संकल्प पत्र 2019 में किया था, जो इनका मैनिफेस्टो था 2019 का, उसमें इन्होंने अनाउंस किया था कि हर गरीब परिवार को 2022 तक ये लोग डोर स्टेप फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़, कि घर पे आकर ही डॉक्टर चेकअप करेंगे एंड ऑल एवरीथिंग, जो प्राइमरी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं। और इसके अलावा इन्होंने अनाउंस किया था कि ये लोग 2022 तक पूरे देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इस्टेब्लिश करेंगे, 1.5 लाख। तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी का डेटा है, जो आपको गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको शेयर भी करूंगी जहाँ से मैंने ये निकाला है, उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 29,414 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इस्टेब्लिश हुए हैं। इसके अलावा अभी तक कुछ इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। 1.5 लाख में से 29,000। और ये 2021 है और इन्होंने 2022 तक 1.5 लाख बनाने थे। मतलब 1 साल है जो होने वाला नहीं है। सो देख लीजिए कि कितने अच्छे अच्छे इन लोगों के प्रॉमिसेस होते हैं, और ये फिर जब इनको वोट मिल जाते हैं तो ये उसके बाद क्या करते हैं। अगली बार वोट देने से पहले प्लीज़ इस चीज़ को कंसीडर ज़रूर कर लो। जो सेक्टर बोल लीजिए, हमारी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इकोनॉमी। इन्होंने सपना दिखाया था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। आप भी न्यूज़ सुनते होंगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। इन्होंने उस इकोनॉमी के लिए इन्होंने बोला
ब्लैक मनी को इंडिया में वापस लाएंगे। बहुत न्यूज़ बनी थी 2014-15 में, आपको सबको याद है। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। स्टार्टिंग में न्यूज़ आने लगी कि हाँ नाम रिवील हो रहे हैं, ये हो रहा है, कुछ नहीं बना। कुल मिला के इंडिया को पता चल गया कि जो प्रोमिस किए थे, हर खाते में 15 लाख रुपए बोला था इन्होंने, वो कुछ नहीं आया। ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। अब तो सब शांत हो गए। अगर आपके खाते में 15 लाख आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा जरूर। फिर उन्होंने नेक्स्ट ईयर निकाला जीएसटी, उसके नेक्स्ट ईयर आया था डिमोनेटाइजेशन। तो पहले बात करते हैं जीएसटी पे। जीएसटी जब आया तो जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुआ तो बोला गया था कि सारे स्टेट से पहले कंसल्ट करा जाएगा, बातें की जाएगी किस फॉर्म में निकालना है, कैसे निकालना है। पर हुआ एक्चुअल ग्राउंड में कुछ नहीं। एक दिन में पास हुआ बिल और चल पड़ी गाड़ी, जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया। जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, पर जिस पर्पज से हुआ था, वन नेशन वन टैक्स, वो तो हुआ नहीं। आज की डेट में देख लीजिए जीएसटी में कितने स्लैब्स हमारे। जीएसटी की कॉम्प्लिकेशन आपको पता ही है कितनी है। और इस पर सबसे बेनिफिट की बात बताऊं, जहाँ पे इनको ज़्यादा मुनाफा दिख रहा था, जहाँ जैसे लिकर हुआ और हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल और पेट्रोल, उस पर तो उन्होंने जीएसटी लगाया नहीं। उस पर उन्होंने अपना एक्साइज और बाकी जितने टैक्सेस होते हैं वो सब पुराने वाले तरीके से चलने दिए। इसके चक्कर में आज की डेट में इतने टैक्सेस लग रखे हैं कि डीजल और पेट्रोल का रेट, पेट्रोल आज के दिन में 102 रुपये क्रॉस कर चुका है। 102 रुपये गंगानगर राजस्थान में, वहाँ पे हमको टैक्स ज़्यादा दिख रहा था तो वहाँ पे वन नेशन वन टैक्स की बात छोड़ दी। सेम कंडीशन लिकर में है, चलो लिकर तो अलग चीज़ होती है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने इसमें नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन में क्या करा है, एक दिन आई है रात को 8 बजे, पूरे इंडिया को अनाउंस कर दिया सभी 500 और 1000 रुपये के डिनोमिनेशन के नोट अब वैलिड नहीं रहेंगे। उसके बाद पूरे देश में अफरा तफरी मच गई, सब पागल हो गए कि हमारे पैसों का क्या होगा। सब लोग लाइनों में लग के अपने अपने पैसों को कन्वर्ट करवा रहे थे नई करेंसी में 4-4 हज़ार रुपये के लिए। 4-4 हज़ार क्योंकि मिल रहे थे बैंक से एक दिन में, ऐसे करके लोगों ने करा है। और जिनके पास एक्चुअल ब्लैक मनी थी वो घूम फिर के 99.9% वापस आरबीआई के पास डाटा है कि 99.9% पर्पस था डिमोनेटाइजेशन का वो तो सॉल्व हुआ ही नहीं। सारा का सारा पैसा कन्वर्ट हो गया। जब कन्वर्ट हो ही गया तो फिर ब्लैक मनी कहाँ से रिवील हुई बताइए? जो पर्पस था वो तो फेल हो गया। उसके बाद भी ये बोलता है कि हमने इसका बेनिफिट मिला है। हमें बता दीजिए क्या बेनिफिट मिला इसमें। और नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करने वाले हैं हाउसिंग के ऊपर। इनके प्रोमिस थे कि इंडिया में हर घर को, हर परिवार को 2022 तक घर मिलेगा। इनके मैनिफेस्टो में था ये 2022 तक हर परिवार को घर मिलेगा, अपना खुद का घर। अभी 2021 चल रहा है और आज के हिसाब से, आज के जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन या इंडियन फैमिली के पास अपना खुद का मकान है, बाकी 50% रेंट पे ही रह रही है। और ये चीज़ अभी होने वाली, पॉसिबल कंप्लीट होने वाली कहीं से लगती ही नहीं है। 50% से 100% एक साल के अंदर तो कहीं से होने वाला नहीं, आपको ही पता है। तो ये प्रॉमिस भी कहीं होता हुआ नज़र दिख नहीं रहा पूरा फुलफिल। एग्जैक्टली, यस। और वो जो 50% है उसमें भी कई लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के घर पे रह रहे हैं, पैटर्नल प्रॉपर्टी है और मैटर्नल प्रॉपर्टी है। तो आप खुद ही सोच लीजिए ये कितना फॉल्स स्टेटमेंट इन लोगों ने, इनप्रैक्टिकल स्टेटमेंट है, फॉल्स तो नहीं बट इनप्रैक्टिकल। एनीवे, लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्टर। इन्होंने बात करी थी करप्शन की। करप्शन के लिए इन्होंने बोला था कि ये लोग काला धन वापस लाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे जो काला धन वापस लाएगी। तो ये बात 2014 में इन्होंने कही थी और आज 2021 है और काला धन जहाँ था वो वहीं है, कोई काला धन वापस नहीं आया। और टास्क फोर्स या तो इन्होंने बनाई है, नहीं बनाई है हमें नहीं पता, किसी को उन्होंने रिवील नहीं करा कि क्या हुआ है उसके बारे में, क्या नहीं है। बस वो बात मैनिफेस्टो में छपी थी और वहीं छप के रह गई। इसी तरीके से इन लोगों ने विमेंस
का बोला था कि एक ये SME सेक्टर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिश होगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ये बात इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखी थी। एंड आज की डेट में मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे आसपास के डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी पूरा कम्प्लीटली वुमेन ओरिएंटेड कोई SME क्लस्टर इस तरीके से मुझे कहीं नहीं नज़र आता। और एक्चुअल में भी जब मैंने इस बारे में सर्च करा तो मुझे कहीं इस चीज़ के बारे में मेंशन स्पेशली नहीं था कि हाँ वुमेन ओरिएंटेड कोई SME क्लस्टर सरकार द्वारा बनाए गए हैं कहीं पर भी। तो ये भी एक तरीके से पूरी तरीके से झूठा वादा था जितने भी वुमेन वोटर्स थे उनके लिए। करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इन्होंने प्रॉमिस किया था इनके मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग कि इंडिया से अनटचेबिलिटी, छुआछूत को ख़त्म कर देंगे पूरा का पूरा। 2014 के मैनिफेस्टो में था ये चीज़, और अब 2021 आ चुका है। आज भी आपको पता है कोई कंडीशन इतनी सुधार नहीं हुई है, वैसे के वैसा चल रहा है। और एज पर द डाटा ऑफ NCRB, नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो है हमारा, उसके डाटा के अकॉर्डिंग अभी इसमें एक्चुअल में ग्रोथ ही हुआ है, डिक्लाइन की जगह ग्रोथ हुआ है। Yes. 26.5% का ग्रोथ हुआ है पिछले साल से इस साल में। जो SCs हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, उनके अगेंस्ट जो क्राइम्स, जो बोला जाता है, जो दलित लोग हैं, उनके अगेंस्ट जो क्राइम्स कमिट हुए हैं उसमें हमें जो उसमें इंक्रीज ही हुए हैं वो, और कितना 26.5%। और बहुत बड़ा नंबर हो, 26.5% ऑलमोस्ट। ये पिछले साल का डेटा है। एंड ये अगर आप पीछे के और रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें भी आपको इंक्रीज ही मिलेगा। और ज़्यादातर मेजर केस हमारे जो आ रहे हैं वो यूपी से आते हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो नंबर ऑफ केसेस हैं इस मामले में यूपी से आ रहे हैं। यस, यूपी एंड देन बिहार, राजस्थान, गुजरात। एंड आपने भी देखे होंगे, मैं आपको शेयर करूँगी काफ़ी इंसिडेंट्स, आप देख लेना। चाहे गुजरात में देखो, अभी इन्हीं की सरकार है और वहाँ पे कोई न्यूज़ आ रही है कि दूल्हा, कोई दलित दूल्हा है, उसकी पिटाई हो रही है जस्ट बिकॉज वो घोड़ी पे चढ़ के जा रहा है। या कर्नाटक में किसी ने दलित ने बाइक का हैंडल छू लिया तो उसको मार मार के पीट दिया गया। या ये सब छोड़िए, उन्नाव के रेप केस के बारे में आपने सुना ही होगा, कितना ब्रूटल था वो। एंड मतलब देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स अगेंस्ट दलित एंड SC ST, चाहे वो कोई सा भी प्रदेश हो, मैं इसमें उसकी बात नहीं करूँगी। तो इन्होंने जो एक इतना बड़ा स्टेटमेंट बोला था कि ये लोग बिल्कुल ही गायब कर देंगे छुआछूत को, तो इनफैक्ट ये तो बढ़ रहा है। मतलब ये भी नहीं बोलेंगे कि उतना ही रहा, ये तो और बढ़ ही रहा है। ये चीज़ नोटिस करी होगी, आप सबने करी होगी, जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, हिंदू मुस्लिम, और इस चक्कर में जब हिंदुओं में इतना वो पार्शियलिटी हो गई है दूसरे रिलीजन के लिए, तो अपने रिलीजन में तो और घुसेंगे, जब देखेंगे हम कौन सी जाति के हैं, जब इतना डिटेल पे, क्योंकि उनका फोकस जिस चीज़ पे होना चाहिए था कि एज अ नेशन हम अपने को बिल्ड करें, वो उस पर नहीं है। वो उसका है कि दूसरा की हमारी जाति, हमारा कास्ट, हमारा रिलीजन, वो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है। एंड अगेन इन्होंने जब 2014 में ये चीज़ बोली थी कि हर परिवार के पास अपना घर होगा, इसी तरीके से इन्होंने गरीबों के लिए एक 2019 में स्टेटमेंट बोला कि हर गरीब के पास अपना एक घर होगा। और वो अब तक कहाँ है? मतलब ठीक है, हम तो गरीबों को ही देख रहे हैं, हम चलिए मिडिल क्लास की भी बात नहीं करते, लेकिन गरीबों के पास तो अपना घर है ही नहीं मोस्टली। तो डाटा आपको दिखा देंगे, पर एक्चुअल कंडीशन सबको पता है, आपको पता है क्या है देश में चल रहा है हमारे। यस, आप डाटा हमारे साथ साथ देखते जाइए, हम आपको दिखाएंगे। एंड मैं आपको लिंक्स भी हम लोग शेयर करेंगे। तो इस तरीके से देयर आर लॉट ऑफ फॉल्स कमिटमेंट्स। ऐसे ही बीजेपी को हमेशा जाना जाता है कि वो हिंदुत्व के लिए काफ़ी मतलब बायस रही है, लेकिन हमने इनके मैनिफेस्टो में एक चीज़ पढ़ी थी कि इन्होंने बोला कि ये लोग उर्दू को बढ़ावा देंगे, उर्दू को प्रमोट करेंगे। तो विच वॉज अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव थिंग, जो मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने उसके बारे में सर्च करा तो डेफिनेटली केंद्र सरकार ने इसके ऊपर काम भी करा। जैसे फॉर एग्जांपल HRD मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन में, अगर आप दिल्ली से हैं तो आपने देखा होगा कि जश्न-ए-रेख्ता यहाँ पे बहुत ही
अच्छा उर्दू का एक प्रॉपर फंक्शन ये लोग मतलब बड़ा 3-4 स्टेज दिन का होता है। इवेंट होता है एंड वो 3-4 दिन का होता है एंड काफ़ी उसमें नामी रामी पोएट्स एंड ऑथर्स और सेलिब्रिटीज़ बहुत आते हैं एंड काफ़ी अच्छा सूफियाना सा माहौल होता है। मैंने पर्सनली भी अटेंड किया है। इसी तरीके से इन्होंने एक उर्दू को प्रमोट करने के लिए वेबसाइट लॉन्च करने के लिए अनाउंस किया था एचआरडी मिनिस्ट्री ने एंड हुई भी। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी बॉलीवुड स्टार्स को कंसीडर किया जैसे शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, सलमान खान, इन जैसे लोगों को इन लोगों ने एज ब्रांड एम्बेसडर उर्दू का बनाने का कंसीडर किया। तो केंद्र सरकार काफ़ी कुछ प्रमोट कर रही थी बट ऑन द कंट्रेरी क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से उर्दू एक्चुअल में प्रमोट होगी? जब मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं और जब मैंने एक्चुअल में रिसर्च करी तो मैंने पाया कि जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो पैरेलल जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी कुछ साल पहले, जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी ओरिएंटेड सरकार रही और आप सब जानते हैं, तो वहाँ पर इन लोगों ने स्कूल्स का जो सिलेबस था उसमें से जितने भी हमारे देश में हिस्ट्री में मुस्लिम शासक हुए हैं उन सबको बोला कि हम उन मुस्लिम शासकों को नहीं पढ़ाएंगे बिकॉज वो बहुत ही क्रूर थे। ये इन लोगों का एक उसके पीछे एक्सक्यूज़ था। सिमिलर पैटर्न पे यही चीज़ यूपी में भी दोहराई गई। उन्होंने भी बोला हम अपने स्कूल्स में मुस्लिम शासकों को नहीं पढ़ाएंगे जो हिस्ट्री के मतलब रहे हैं, भी मुगल्स और दिल्ली सल्तनत और मैनी मोर इन लोगों ने पढ़ाना नहीं चाहा। इसी तरीके से जो यूपी की योगी सरकार है उसने 2018 में उर्दू के 4000 जो टीचर्स थे, जो स्कूल टीचर्स थे टीजीटी, उनकी जॉइनिंग कैंसिल कर दी। कुछ 2600 अराउंड मदरसे थे, उनकी मान्यता रद्द कर दी। तो ये सब न्यूज़ में आया और मैंने पढ़ा इन सब बारे में। तो मदरसा जहाँ पे उर्दू को इनकलकेट किया जाता है, उर्दू टीचर जो एक्चुअल में बच्चों को उर्दू पढ़ना और लिखना सिखा सकते हैं, उनकी जॉइनिंग कैंसिल कर देना। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स और मुस्लिम जो रूलर्स हुए हैं उनको आप नहीं पढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरीके से जैसे इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर देना, और देयर आर मेनी इंसिडेंट्स। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब एक तरफ तो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि हाँ हम उर्दू को बढ़ावा दे रहे हैं, हम वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, हम कवियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन अगर हम जब बच्चों में ही उनको ही ग्रास रूट लेवल से उर्दू नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ना और लिखना नहीं सिखाएंगे, तो ऐसे कैसे किसी भाषा का विकास हो सकता है? तो आप खुद ही इस चीज़ को कंक्लूड कर लीजिए। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, सारी खामियों के अलावा कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। जैसे इनकी सरकार ने ई गवर्नेंस को बहुत बढ़ावा दिया है। अब हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है हमारे देश और में। इससे करप्शन काफ़ी लेवल पे कम भी हुआ है। हाँ, अब आपको पासपोर्ट बनवाना हो ऑनलाइन बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो ऑनलाइन बनता है। स्पेशली मैं बाकी स्टेट्स के लिए तो नहीं कह सकता, पर दिल्ली जैसे राज्य में तो हो रहा है। यस, सो ई गवर्नेंस और रही बात बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, इन्होंने इसका भी कमिटमेंट किया था, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत बुलेट ट्रेन। तो वो बात अलग है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, प्राइस हाइक हो गया है किरायों में, और देयर आर लॉट ऑफ लूप होल्स इन रेलवेज। बट हाँ ठीक है, इन्होंने एक तो कमिटमेंट पूरा किया। इसी तरीके से धारा 370 आर्टिकल 35A इसको ये लोग अबॉलिश करेंगे, कर दिया। ये लोग नागरिकता बिल लेकर आए, CAA, NRC, सो ये भी इन्होंने करके दिखाया। तो अगर हम लोग इस बारे में बात करें तो डेफिनेटली ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। यस, लेकिन यस हम इस चीज़ को एक चीज़ में समराइज कर सकते हैं कि मैनिफेस्टो वाज ऑल अबाउट डिमोलिशन, अबॉलिशन। डेफिनेटली इन्होंने करा ज़रूर, चाहे इन्होंने राम मंदिर बनवाया हो, चाहे इन्होंने धारा 370 को ख़त्म किया हो, CAA बिल को लेकर आए हों, तो कमिटमेंट्स पूरे करे हैं। तो अब आपको मैंने सारा डेटा शेयर कर दिया है, तो अब आप डिसाइड करिए कि क्या इन्होंने एक्चुअल में अपने जो कमिटमेंट्स पूरे करने चाहिए थे वो इन्होंने पूरे करे या नहीं करे। बात है जिन चीज़ों पे ज़रूरत थी उस पर पूरे करे हैं कि नहीं करे, वो इम्पोर्टेंट है। मैं कहता हूँ राम मंदिर अभी की जगह 10 साल बाद बनता, कॉन्ट्रोवर्शियल है, मैं बोल दिया हूँ, फिर भी बोलता हूँ, 10 साल बाद बनता, चल जाता, हॉस्पिटल और ज़्यादा होता है आज की डेट में, वो बेटर था ना हमारे लिए। यस, स्कूल ज़्यादा होते तो वो बेटर वो बेटर होता है।
लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होता तो वो बेटर होता। हम्म, सो यही है बस। तो आज के लिए इतना ही। अब आप कंक्लूड करिए, सोचिए, और नेक्स्ट वोट जब देने जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी वीडियो को ज़रूर याद करिएगा। बिल्कुल। और हाँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर डालिए, हमें बताइए हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। बाय।